हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 4, यानी हम कैसे नंबर को देख के पहचान सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किसी भी नंबर के डिवाइड से पहले मैंने आपको 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी बता दी थी कि 2 का नंबर कैसे डिवाइड होगा और 3 से कौन कौन कैसे नंबर पता लगेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइडेबल है या नहीं। आज में हम बताएंगे आपको कि ये नंबर 4 से डिवाइडेबल हैं या नहीं हैं, तो कैसे हैं, नहीं है तो कैसे नहीं है। मतलब इसको देखकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके तो पता लग ही जाता है, लेकिन हमें इसको देखकर बताना है क्या ये सारे नंबर जो हैं कि इसमें से कौन से 4 से डिवाइडेबल हैं या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो जी मैं एक नंबर नीचे लिख रहा हूँ, यही वाला लिखा हुआ है 31, 72 और 0। तो आपको क्या करना है, आपको 4 का टेबल आता है। 4 का टेबल क्या होता है, ये होता है 4 का टेबल। तो मालूम है 4 का टेबल। तो आपको क्या देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट यानी वंस और टेंस, हिंदी में कहें तो इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको देखना है। क्या लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे इसके लास्ट में 20 है, तो क्या 24 के टेबल में आता है या नहीं आता। बेशक 24 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो 4 से डिवाइडेबल है। लास्ट के 2 अंक अगर 4 के टेबल में आते हैं तो वो जो है ना 4 से डिवाइडेबल होगा। जैसे मैंने अब ये 4 से डिवाइडेबल है, अब करके देख लेते हैं कि है वाकई में या नहीं है, या ये बात झूठ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 31, 72, 0। ठीक है, 3 का 4 से करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो किससे हो जाएगा, 4 7 28। माइनस करो 428 को 31 से, तो कितने आ गए 3, यानी 7 का। 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 36। बचे कितने, 1 या 2 का। 4 3 12, कुछ नहीं बचा, उधर ले 0 का 0, रिमाइंडर भी 0 है और क्वेश्चन भी 0 है। दैट मीन्स ये 4 से डिवाइडेबल है। समझ में आया। 4 से डिवाइडेबल होने का मतलब क्या है कि उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइडेबल होना चाहिए। अब आपने एक बात देखी कि चलिए मैं सर आपकी बात मान लेता हूँ कि 4 से डिवाइडेबल होने के लिए उसका नंबर 4 जो है ना वो 4 के टेबल में होना चाहिए। लास्ट के 2 जो नंबर हैं वो 4 के टेबल में आना चाहिए। अब मैंने इस बात को तो मान लिया, लेकिन 4 10 तो 40 होते हैं, 4 10 तो 40 होते हैं। अब मान लीजिए 44 आ गया तो कैसे होगा, 46 आ गया तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, 49 आ गया तो क्या 4 से डिवाइड होगा। फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने ये वाला नंबर लिखा 44। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट है इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, दैट मीन वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे 44 लिखा है, इसको हम 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, फिर लिया 4 1 4, दैट मीन ये 4 से डिवाइड है, मतलब ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 36 है, 4 के टेबल में आते हैं, दैट मीन ये 4 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 13 है, ये 4 के टेबल में नहीं आते, ये 4 से डिवाइडेबल नहीं होगा। ये होगा 21 है, नहीं होगा। दैट मीन जिसके लास्ट में जो 4 में डिजिट आती है, लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो 4 से डिवाइडेबल होगा, या उसके लास्ट के जो 2 डिजिट है जैसे 3 6 4 9, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये अगर 4 से डिवाइडेबल हों, यानी 4 से डिवाइड हो जाते हैं और इनका रिमाइंडर 0 आता है, तो दैट मीन वो नंबर भी आपका 4 से डिवाइडेबल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या बात है अमन भाई।